फाइनली ऑस्कर्स में इंडिया को नॉमिनेशन मिला है और इस बार वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, पहली बार है क्योंकि बेस्ट सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग में नॉमिनेशन मिली है नाटू नाटू को। इट्स अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया। अभी गोल्डन ग्लोब में तो इंडिया जीत ही गया है एंड ऑस्कर में भी लग रहा है जीत जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कितने कैजुअली हम खाना वेस्ट कर देते हैं ना, कई बार ब्रेकफास्ट, कई बार लंच, कई बार डिनर, और किसी और के यहाँ गए हैं तब तो आराम से वेस्टेज करो। अ हेल्दी मील कॉस्ट अराउंड 324 रुपीज अ डे। पूरे दुनिया में मोर देन 1.9 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी मील, और ज्यादातर लोग एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीज से हैं। रेशियो इज मोर देन 44%। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वेस्ट अ मील, सोचा करो कि तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे आगे वो हेल्दी थाली है जो कि कितने लोगों को नसीब में भी नहीं है। दिस इज इंडिया, दिस इज नेपाल, दिस इज श्रीलंका एंड दैट इज चाइना। अच्छा, नेपाल और श्रीलंका अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है, अच्छी डेवलपमेंट ग्रोथ चाहता भी है, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा ना शॉर्ट टर्म ग्रोथ देखता है और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ग्रोथ, बायलैटरल रिलेशनशिप, ये सब नहीं देखता है। यार बीच में इंडिया भी तो है, तुम्हारा इतना अच्छा, तुम्हारा इतना दोस्त वाला नेबर जो हमेशा तुम लोगों की हेल्प करता है, और वो चाइना जो आप लोग को फंसा देता है इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, आपको फंसा देता है वाया डेट ट्रैप। अच्छा, याद है ना वो श्रीलंका में जो हुआ था? श्रीलंका को एयरपोर्ट बनाना था हम्बनटोटा पे। इस एयरपोर्ट के लिए पैसे लिए चाइना के एग्जिम बैंक से। ठीक है, एयरपोर्ट बना। अब क्या हुआ? श्रीलंका ने बोला कि हम यार ये लोन विद इंटरेस्ट नहीं लौटा पाएंगे, तो चाइना ने एज यूजुअल बोला कि कोई बात नहीं, हम इसको लीज पे ले लेंगे 99 ईयर्स की, और ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट चीज़ें होंगी वो हम डिसाइड करेंगे। ओके, बस फंस गया ना श्रीलंका। अब हो क्या रहा है? हो रहा है कुछ गलत नेपाल में, जो कि अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, बट एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है नेपाल में, जिसमें पैसे लगाए हैं चाइना के एग्जिम बैंक ने, जिसमें लोन लिया है ऑफ मोर देन $215 मिलियन का, वो वेस्ट है। किस लिए? क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट शायद नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। अभी वहां पे स्मॉल पैसेंजर फ्लाइट चल रही हैं, लग नहीं रहा है कि ये बहुत सस्टेनेबल रेवेन्यू प्रॉफिट वाला एक एयरपोर्ट बनने वाला है। अब क्या होगा? चाइना कहेगा चलो कोई बात नहीं, आप लोन नहीं लौटा पा रहे हो, काठमांडू नेपाल एक काम करते हैं, इसको आप लीज पे दे दो। अब जब लीज पे दे देंगे तो फिर सारा कंट्रोल उनका। अब ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये इंडिया, अब सोचो कि श्रीलंका में ऑलरेडी हम्बनटोटा एयरपोर्ट उनके अंडर में, कल की डेट में कोई लड़ाई होती है तो वहाँ पे उनका आराम से बेस और इंडिया पे अटैक। अगर यही चीज़ नेपाल में कुछ हो गया तो उनका बेस, पीएलए की आर्मी आराम से इंडिया पे अटैक। क्योंकि कितना दूर है, एक शहर है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, वो पोखरा से कुछ 300 किलोमीटर दूर है। अगर आप बात करें दिल्ली की, अगर डायरेक्ट कमर्शियल फ्लाइट चले फ्रॉम दिल्ली टू पोखरा और फ्रॉम पोखरा टू दिल्ली, तो 1 घंटे से कम में आप पहुंच जाओगे। पॉइंट इज कि कल की डेट में कहीं कुछ बात होती है, लड़ाई वॉर का माहौल होता है, तो हम तो यहाँ से ही फंस गए, वहाँ से ही फंस गए, और हम हमेशा काम आते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो। आज की डेट में जब श्रीलंका प्रॉपर डेट ट्रैप में फंसी है, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजमेंट कमेटी कह रही है कि कौन इस चीज़ की एश्योरेंस लेगा कि हम इनको लोन दें, ये टाइम पे लौटाएंगे और सब कुछ, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम एश्योरेंस देते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो मोर देन $4 बिलियन की क्रेडिट असिस्टेंस भी दी है श्रीलंका को। यार थोड़ा हमारा भी तो सोचना चाहिए, और क्यों डरते हो? हम एक स्ट्रांग नेशन है। मैं नहीं कहता हूं आप चाइना से टर्म्स खराब करो, बट उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस तो देखो यार। चाहे इन्फ्लुएंसर सेक्टर हो या स्टार्टअप सेक्टर, ऐसा क्यों होता है, इनमें से बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म ग्रोथ ही देखते हैं, और इसीलिए एक ग्रोथ पाने के बाद उनको पता ही नहीं होता है व्हाट नेक्स्ट। यार अभी तो लास्ट ईयर सुनने को मिला था ये फास्ट टैग, ये सब कुछ होता है। अभी मेरे को पता चला इसकी जो कलेक्शन है वो बढ़ गई मोर देन 46%, समवेयर अराउंड हो गई 50,855 करोड़ रुपीस। वाह यार, 2022 में सब कुछ हो गया, मुझे पता ही नहीं। ऑनेस्टली चाइना की अगर नीयत भी साफ होना तब भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस नेगेटिव ज्यादा रहे हैं। अभी चाइना इज मेकिंग अ डैम, जो कि सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है तिब्बत में। किस रिवर पे? मबजा जैंगबो पे। अब ये जो रिवर है ये इंडिया की ट्राई जंक्शन पे आती है, ये होगी मुश्किल से 16 किलोमीटर दूर। प्रॉब्लम यहां ये है कि ये जो रिवर है ये फ्लो करती है तिब्बत से, फिर आती है नेपाल में घाघरा रिवर, फिर आती है इंडिया गंगा रिवर। अब मान लो कि जब ये डैम कंप्लीट हो जाता है और चाइना क्या करता है कि
पानी का मूवमेंट स्लो कर दिया, डाइवर्ट कर दिया, रोक दिया, तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। और उस बेसिस पे ये अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है उन एरिया में जहां पे थोड़ी थोड़ी ट्रबल बनी ही रहती हैं। सो द मैटर इज, ऐसा तो नहीं है कि चाइना इस बार भी अपना ये डैम और डेवलपमेंट का लिवरेज लेके एक्चुअली अपनी मिलिट्री प्रेजेंस के लिए चीजों को बना रहा है और स्ट्रांग कर रहा है। पर क्या है ना, लाइफ में हमेशा लॉन्ग टर्म वाले बिजनेस मॉडल ही फेच करते हैं। उसके लिए चाहिए टाइम, पेशेंस और शायद ब्रेकअप भी। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनकी एक छोटी सी नेशनल ड्यूटी होती है कि इनको फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। और कैसे मेंटेन करते हैं? ये अपने वेयर हाउस में हमेशा सरप्लस रखते हैं अनाज का, जैसे कि व्हीट। पर 2021 से लेके 2022 तक कुछ ऐसी चीज हुई जो आइडियली होती नहीं है, सरप्लस मिला नहीं। क्योंकि यार जो एक्वायरमेंट थी, जो व्हीट इनके वेयर हाउस में रहती थी, वो डिक्लाइन कर गया बाय मोर देन 56%। क्यों कर गया? क्योंकि फार्मर्स ने डायरेक्टली जाके ट्रेडर्स को ओपन मार्केट में बेचा, क्योंकि उनको बेटर प्राइस मिल रहा था। आइडियली होता क्या है, जो FCI है वो फार्मर से खरीदता है ऑन MSP प्राइस, विच इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो आइडियली ओपन मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी इन दी अपकमिंग राबी सीजन, और जस्ट अभी की बात कर लें 2023 की, तो जो ओपन मार्केट प्राइस में जो प्राइस मिल रहा है फार्मर को, दैट इज 50 टाइम मोर देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 1 क्विंटल इज मोर देन 2125 रुपीज, विच इज जस्ट, आप सोच सकते हो कि 50% ज्यादा मिल रहा है इससे। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी है गवर्नमेंट की, मतलब ये एक रिक्वायरमेंट होती है। सो FCI को क्या करना चाहिए? या तो वेट करे कि कब ओपन मार्केट का प्राइस नीचे आएगा, या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ले प्लस बोनस दे फार्मर्स को, तब जाके मीटअप होगा। क्योंकि अभी की अगर हम जस्ट बात करें तो ये FCI के पास जो व्हीट इनके वेयर हाउस में है, दैट इज समवेयर अराउंड 17 मिलियन टन। लास्ट ईयर इट वाज मोर देन 30 मिलियन टन, समवेयर अराउंड 33 मिलियन। बड़ी सच्ची सी थी तुम जब तुम सिर्फ याहू पे रहती थी, थोड़ी थोड़ी बदलने लगी जब तुम Gmail पर आई। पर आज तो तुमने हद ही कर दी, ना तुम WhatsApp की रही, ना ही मैसेंजर, ना ही सिग्नल, ना ही टेलीग्राम।